साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में हम विदेशी बाजारों के मूड माहौल को समझेंगे। साथ ही एफआईज और डीआईज के डेटा को देखेंगे कि एफआईज और डीआईज ने कितनी क्या बाइंग की है। तो सबसे पहले यूएस मार्केट की बात करें तो वहां बीते सत्र में एक अच्छा खासा कारोबार हमें होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि डाउ ने इतनी ज़्यादा तेजी तो नहीं दिखाई है, पर डाउ यहाँ पे 32 अंक की तेजी के साथ क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। अगर नेस्डेक की बात करें तो उसमें एक बहुत ही शानदार तेजी हमें 0.2% की देखने को मिली है। लगभग 209 अंक की तेजी दिखाकर नेस्डेक क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। S&P 500 की बात करें तो उसने भी लगभग 1% की तेजी दिखा दी। अब साथियों, बात करें अगर SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी आपको, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगभग 52 अंक की हमें तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा था 18,488 के लेवल पे। जो यूरोप के मार्केट है, उसमें जो यूके के मार्केट है वहाँ पे हल्की बिकवाली हमें देखने को मिली थी। और फ्रांस और जर्मनी के बाजार में आधे आधे प्रतिशत की तेजी हमें देखने को मिली थी। जापान के बाजार 3% ऊपर थे। और हांगकांग के बाजार, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे जो कोविड रेस्ट्रिक्शंस थी वो कम होने के कारण हांगकांग में, तो ये वहाँ पे अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली थी। अब बात करें अगर डाउ फ्यूचर्स की, तो वहाँ पे लगभग 51 अंक की हमें तेजी वहाँ के क्लोजिंग के वक्त देखने को मिली थी। नेस्डेक में लगभग 215 अंक, यानी कि कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर है वो यूएस का मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। उसका एक बड़ा कारण यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की रेट्स आई थी वो यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिली थी। और उसके कारण जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसमें बहुत ही शानदार कूल ऑफ हमें देखने को मिला, लगभग 3.810 पे आती हुई देखने को मिली है। और इसी के कारण हमारा जो शुक्रवार का भारतीय बाजार था उसमें एक बहुत ही बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। और वहां से भी बाजार हमारा ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिला, करीब 351 50 51 तक के लेवल्स, 18,351 तक के लेवल्स बाजार छूता हुआ नजर आया था। तो जिसमें अब बाजार में इतनी शानदार तेजी थी, तो एफआईज और डीआईज ने कितनी क्या बाइंग की है वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि केस मार्केट में एफआईज ने बीते सत्र में लगभग 4,000 करोड़ की और डीआईज ने 615 करोड़ की खरीदारी की है। नेट नेट अगर अपन बात करें तो नवंबर के महीने में एफआईज ने लगभग 12,500 करोड़ की खरीदारी केस मार्केट में कर ली है। इसके मुकाबले डीआईज ने लगभग 5,600 करोड़ की बिकवाली की है। बात करें अगर एफ एंड ओ सेगमेंट की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड ये अपडेट नहीं हुआ है, हाँ जी, देखिए कि इंडेक्स के फ्यूचर्स में तो लगभग 3,000 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने बीते सत्र में की है। इंडेक्स के ऑप्शन है वहाँ पे भी लगभग 3,000 करोड़ की बाइंग हमें होती हुई देखने को मिली है। अगर स्टॉक्स के फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 150 करोड़ की खरीदारी हमें देखने को मिली है बीते सत्र में। अब साथियों, अगर ग्लोबल बाजार की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एक FTX का जो प्लेटफॉर्म था वो यहाँ पे हैक होता हुआ देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं करीब 31.4 मिलियन डॉलर यूएसडी यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइप आउट होते हुए देखने को मिले हैं। घाटा यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला। FTX यहाँ पे अनाउंस दैट द प्लेटफॉर्म इज गेटिंग हैक्ड our 31.4 million USD along with many other crypto all hacked together at the same time। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो सेक्टर के लिए, जिसके कारण क्रिप्टो सेक्टर में एक हाहाकार मचा हुआ है। सारे ही क्रिप्टो में एक बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली है। साथियों, अब यूएस मार्केट में जो तेजी हमें देखने को मिल रही है उसका सबसे बड़ा कारण जो वहाँ के कंज्यूमर प्राइजेस के रिपोर्ट्स आते हुए हमें देखने को मिले थे अक्टूबर के, तो उसके कारण संभलता हुआ हमें नज़र आया है। क्योंकि जो सीपीआई का आंकड़ा था, जो इन्फ्लेशन थी, वो जनवरी के लोवेस्ट स्तर पे हमें यानी कि 9 महीने के लोवेस्ट स्तर पे हमें आती हुई देखने को मिल रही है, जिसका पीक हमें जून में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इस कारण वहाँ का जो मूड माहौल है वो अच्छा हमें होता हुआ देखने को मिला था। क्योंकि पिछले महीने की बात करें तो करीब 8.3% हमें देखने को मिली थी। इस बार अनुमान था कि 7.9% आए, पर उससे भी घटकर करीब 7.7% हमें आती हुई इन्फ्लेशन रेट्स देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो फेड है वो अपने रेट हाइक के रुख को यहाँ पे कमज़ोर करता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि पिछले 4 रेट हाइक में, 4 मीटिंग में फेड ने लगभग 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक की है। अब अब ऐसा लग रहा है कि अगला जो रेट हाइक आएगा दिसंबर में, वहाँ पे लगभग 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक हमें देखने को मिल सकती है। और जल्द ही जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा 2% का है वो भी कहीं ना कहीं जल्द ही फेड जो है वो उसके अनुमान के हिसाब से वहाँ तक के टारगेट हासिल कर सकता है। यानी कि इन्फ्लेशन जब तक 2% नहीं हो जाती
तब तक फेड जो रेट हाइक का कार्यक्रम है वो चालू रखने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही परिणाम आगे भी हमें देखने को मिले तो कहीं ना कहीं जो रेट हाइक है वो जल्दी कम होती हुई देखने को मिल सकती है, और इसी के कारण एक बड़ी तेजी हमें यूएस मार्केट में देखने को मिली है, जिसी के कारण हमारे भारतीय बाजार में भी एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाजार भी भारतीय बाजार ने एक अच्छी खासी वहाँ से भी छलांग लगाई थी। तो साथियों अब बात यह है कि जो यूएस मार्केट है वहाँ तो अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार में भी बीते सत्र में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पर अब हो सकता है कि भारतीय बाजार का आपको मूड माहौल बिगड़ता हुआ भी देखने को मिल सके, क्योंकि अब इसके जो लाइफ टाइम हाई है वो जब तक ब्रेक नहीं होती निफ्टी के, तब तक यहाँ पे एक बड़ा हर्डल रहने वाला है 18,600 का लेवल। तो वहाँ से कहीं ना कहीं बाजार रिवर्सल दे सकता है या वहाँ पे भी कंसोलिडेट कहीं ना कहीं कर सकता है। अभी जो लेवल है 18,000 के लगभग 18,200 से 18,000, वहाँ पे बाजार अच्छा खासा होल्ड कर चुका है, रुक चुका है। तो यहाँ से एक बड़े ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन तो है, पर 18,600 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना भारतीय बाजार बहुत ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो भारतीय बाजार में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि भारतीय बाजार को लगभग जो इसकी जो लास्ट रैली है करीब 15,000 16,000 के लगभग से, तो वहाँ से जो ये रैली दिखा रहा है 18,300 400 तक की, तो वहाँ से लगभग 20 से 30% ये रैली है। इसका 20 से 30% करेक्शन भारतीय बाजार को बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी करेक्शन भारतीय बाजार में एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलकर आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। उसके संकेत मिलने से पहले बाजार आपको चार्ट्स में लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिलेगा, तो वो कोई चिंता नहीं है, आपको इस चैनल के माध्यम से सारी अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जुड़ना हो हमारे टेलीग्राम चैनल से तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और देखनी हो ऐसी वीडियो हर रोज़ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।